अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से सैंडविच। रोज़ रोज़ सब्ज़ी रोटी खाकर अगर आप थक गए हैं तो आप ये बनाकर खा सकते हैं और इसको बनाने में कोई दिक्कत और परेशानी भी नहीं होगी। सबके घर में सब्ज़ियां मौजूद होती हैं तो घर की चीज़ों से ही ये बनकर तैयार हो जाएंगे। सब्ज़ी आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं वो छोटे टुकड़ों में काट कर रख लीजिए और अपनी पसंद के हिसाब से आप सब्ज़ी का इस्तेमाल सैंडविच में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर और प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक टुकड़ों में काटा है, और मैंने लिया है पनीर और कद्दूकस करके मैंने ली है पत्ता गोभी। तो ये देखिए, आप पनीर को भी कद्दूकस कर सकते हैं और चाहें तो टुकड़ों की शक्ल में भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेड लेकर उसके बिल्कुल बारीक बारीक किनारे काटेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे किनारे काट देंगे तो फिर सैंडविच का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हमें बड़े बड़े से बनाने हैं, तो इसलिए आप इसे काट कर ज़ाया नहीं करिएगा। और अगर जो ये टुकड़े बचे तो इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर आप पकोड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम उठाकर एक साइड में रख देंगे और अब हम जो है बनाएंगे अपने बढ़िया से सैंडविच। तो ये देखिए, मैंने इन्हें काट कर लिया है। आप चाहें तो बिना काटे भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमने पीसी है चटनी हरे धनिए की, नींबू, लहसुन, ज़ीरा और हरी मिर्ची डालकर, और थोड़ा सा अनारदाना अगर आपके पास हो तो डाल लीजिएगा। वैसे मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ नींबू का रस इस्तेमाल किया है। इस चटनी को हम अच्छे से आधी साइड में लगाएंगे और इधर की साइड हम लगाएंगे टमाटर केचप। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा इसे तीखा नहीं बनाएंगे। तो सब्ज़ी अगर मोटी मोटी काटो सैंडविच में तो बच्चे उसे निकाल कर रख देते हैं, और अगर आप इस तरह से बारीक टुकड़ों में लगाएंगे ना तो फिर बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं। तो मैंने कद्दूकस करके लिए हैं, बंद गोभी लगा दी, टमाटर लगा दिए और थोड़ी सी हमने इस पर रख दी है प्याज। और अब अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी साइड में इसमें लगाऊंगी, मैंने मक्खन के अंदर सॉस मिलाकर रखा है, बटर, और ये जो सॉस आता है ना बाज़ार से, वो मैंने मिक्स करके इसमें इसे लगाना है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई सॉस वगैरह हो, जो पिज़्ज़ा सॉस आता है बाज़ार से, उसमें आप बटर मिलाकर रख लीजिएगा, या अगर चाहें तो मेयोनीज़ और बटर को भी मिलाकर लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, और अब ऊपर से थोड़ा सा केचप और डाल देंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा केचप पसंद होता है। तो मैं आपको 2-3 तरह से बनाने बताऊंगी। तो ये थोड़े हल्की मिर्चों वगैरह के बना रहे हैं हम। अब इसमें रख देंगे पनीर के स्लाइस, चाहें तो आप इस पर कद्दूकस भी करके रख सकते हैं। और अब हमने ये बना लिया और हमारा ये पूरा मुकम्मल हो गया। बस इसे हमें थोड़ा सा सेकना है, इसे साइड कर देते हैं और अब दूसरा सैंडविच बनाते हैं। इसमें हम थोड़ा मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें भी टमाटर, प्याज वगैरह और बंद गोभी लगा दी है, और हरी चटनी और लाल चटनी भी इस्तेमाल की है, और थोड़े से टमाटर। और अब इस पे मैं थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला, थोड़ा स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए। तो बच्चे तो ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला, मगर इसमें बड़ों के लिए बनाना है तो आप इस तरह से ऊपर से काली मिर्ची और चाट मसाले का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। फिर जो है ना, इसमें बहुत ही अच्छा जायका आता है और बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा जायका आएगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मगर मैंने काली मिर्ची और चाट मसाला ही डाला है। और अब हम इसमें रख देंगे पनीर के स्लाइस इस तरह से, और ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए, थोड़ी सी इधर भी हम टमाटर केचप लगा देते हैं दूसरी साइड में।
ताकि हमारा जो सैंडविच है खाने में बहुत ही जायकेदार लगे और बहुत ज़बरदस्त इसमें जायका आएगा। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। तो बस अब हम इन्हें अच्छे से सेकेंगे मीडियम आंच पर। हल्का हल्का सा ही सेकना है ताकि थोड़ी सब्जियां भी जो हैं अच्छे से पक जाएं और ये करारे हो जाएं ब्रेड। तो दूसरी साइड भी हम यही बटर वाला और सॉस वाला ये मिक्सचर लगा देंगे। जो मैंने सॉस मिलाया है ना बटर में, वो बाज़ार से ही आता है। तो पिज़्ज़ा सॉस कहकर मंगा लीजिएगा। छोटे पाउच भी मिलते हैं और बड़े भी मिलते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से अलट पलट कर सेक लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। इतने ज़बरदस्त बने थे ना गाइस कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो। बहुत ही मज़ेदार। हल्की फुल्की भूख हो या ज़्यादा, या कभी ऐसा होता है रोटी सब्ज़ी का दिल नहीं चाहता, तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। सब्ज़ी वगैरह तो सबके ही घरों में होती है और बटर वगैरह भी, और पनीर भी होता है अक्सर रखा हुआ। तो आप इस तरह से बनाइए और खाइए और हमें अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। और हमारी हौसला अफजाई करिए, हमारे चैनल से जुड़िए। तो ये देखिए हमारे जो ये सैंडविच है बनकर तैयार है। बहुत करारे बने हैं ये दोनों साइडों से। और मैं अब आपको देखिए काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने लजीज बने हैं, एकदम बेहतरीन, बिल्कुल पिज़्ज़ा सैंडविच। इतना ही मज़ा आएगा इसे खाने में आप, और आसानी से आप इसे बनाकर अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। और अगर चाहें तो इसे आप शाम की चाय के साथ या सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से खाइए और थोड़ी सी लगाइए ऊपर से हरी चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा, बहुत ही गज़ब का। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी सैंडविच की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने बच्चों का दिल खुश कर दीजिए। इसी तरह से हम और भी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी मुझे ढेर सारे बनाने हैं, मैंने आपको अभी 2 ही बनाकर दिखाए हैं क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं खाने में। अगर और ये देखिए कितने करारे हैं, इसकी आवाज़ सुनिए आप, बहुत ही खस्ता। और इसी तरह से मैंने सारे सैंडविच बना लिए। ये देखिए मैंने थोड़े टुकड़ों में कर दिया अब सैंडविच, और ऊपर से इस तरह से हम डाल देंगे इस पर टमाटर केचप। और फिर ये लजीज से सैंडविच बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म खाइए और बढ़िया सी चाय पीजिए, आपका दिन बन जाएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।